अगर आप प्रेग्नेंट हैं और क्या आप भी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो प्रेगनेंसी में ये 10 काम जरूर करें। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाएगी। एंड क्या ये सच है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी किस्मत में लिखा है, भगवान ने पहले से डिसाइड कर दिया है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के चांस को बढ़ा सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही एक सवाल पूछती है, सर क्या मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा? लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं, वे नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी 9वें महीने में शुरू करते हैं, जबकि इसकी तैयारी प्रेगनेंसी के पहले दिन से ही शुरू हो जानी चाहिए। तो अब ध्यान से समझिए, आज मैं आपको ऐसे साइंटिफिक एंड व्यवहारिक तरीके बताऊंगा जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये सब चीजें प्रूव हैं, इन सब चीजों पे स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और पिछले 13 ईयर से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूं। तो चलिए डायरेक्ट हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले एक सच्चाई जान लीजिए, एक ट्रुथ जान लीजिए, कोई भी डॉक्टर आपको 100% नॉर्मल डिलीवरी का गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि डिलीवरी के समय कई परिस्थितियां बदलती हैं। जैसे आपके बच्चे का स्थिति, वो कभी भी घूम सकता है, कभी भी किफेलिक से ब्रीच हो सकता है, उल्टा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। सेकंड, लेबर प्रोग्रेस सब में अलग अलग होता है, सब में अलग अलग स्पीड होता है लेबर प्रोग्रेस करने का। तीसरा, बेबी का हार्ट रेट, कई बार नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे का हार्ट रेट कम होने लग जाता है, तो इमरजेंसी में सिजेरियन करने लग जाता है। चौथा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मां की स्थिति, कई बार मदर को भी प्रॉब्लम होने लग जाता है, तो मदर का भी जान बचाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें हम प्रेगनेंसी के दौरान बेटर बना सकते हैं। पहला, प्रेगनेंसी की शुरुआत से नियमित एएनसी चेकअप जरूर कराएं, मतलब एंटीनेटल चेकअप अपने डॉक्टर से जरूर कराएं। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रेगनेंसी पूरी तरह सामान्य चल रही होती है, लेकिन बीपी बढ़ने लग जाता है, कई बार डायबिटीज हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ की समस्या पकड़ में आने लग जाती है। ठीक है, तो नियमित चेकअप से इन समस्याओं का हम समय पर पता कर सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बेटर बनाए रखा जा सकता है। सेकंड, वेट को कंट्रोल में रखें। प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना नहीं खाना होता, ये सबसे बड़ा मिथ है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं, सर अभी एक बच्चा भी अंदर है, एक मैं हूं, तो हमें खाना डबल कर देना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट गेन कर लेते हैं। तो याद रखिए, हेल्दी प्रेगनेंसी और एक्सेसिव वेट गेन दोनों अलग अलग बातें हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी और एक्सेसिव वेट गेन दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत ज्यादा वेट गेन अगर आप कर लोगे, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको क्या होगा, आपको डायबिटीज का संभावना बढ़ जाएगा, बीपी होने का संभावना बढ़ जाएगा, आपके बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4-5 किलो। और 5वां, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान आपको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट गेन कर लिया। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर प्रेगनेंसी में कितना वेट बढ़ना चाहिए, कितना नॉर्मल बात है? ये आपकी प्रेगनेंसी से पहले की बीएमआई, मतलब बॉडी मास इंडेक्स पर निर्भर करता है। मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले आपका कितना वजन है, इस चीज पे ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना नॉर्मल है और कितना वजन बढ़ना एबनॉर्मल है। ये था दूसरा बात, एक्सेसिव वेट ना गेन ना करें। तीसरा, नियमित वॉक करें। नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ाने के लिए नियमित वॉक करें। अगर प्रेगनेंसी सामान्य है तो वॉकिंग सबसे आसान और सबसे सुरक्षित एक्सरसाइज माना गया है, और ये वो पॉइंट है जो हर प्रेग्नेंट वुमेन को पता होना चाहिए। वॉक करने से, मतलब वॉक चलने से आपको क्या फायदा होगा? आपका स्टेमिना बेहतर होगा। सेकंड, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। तीसरा, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। चौथा, लेबर के लिए आपका शरीर अच्छे से तैयार होगा। इतने सारे फायदे होते हैं वॉक करने से। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसे ही कोई भी एक्सरसाइज प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआत ना करें। आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज करना है तो अपने डॉक्टर से पहले जरूर डिस्कस करें। चौथा तरीका क्या है? आयरन और कैल्शियम नियमित तरीके से लेते रहे। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई महिलाएं दवाइयां बीच में ही लेना बंद कर देती हैं, अपने आप ही खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और लेना बंद कर देती हैं। लेकिन डिलीवरी के समय आपके शरीर को पर्याप्त आयरन और कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर
आपका हीमोग्लोबिन कम होगा डिलीवरी के टाइम, तो लेबर के दौरान आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दवाई लेना बिल्कुल बंद ना करें। पांचवें की बात करें तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। प्रेगनेंसी में डायबिटीज होना बहुत आम बात हो रही है आजकल, एंड अगर शुगर ज्यादा रहता है तो आपके बेबी का साइज भी बड़ा हो जाएगा, जिसको मैक्रोसोमिया बोलते हैं, और बेबी का साइज बड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए आपने हेल्दी डाइट खाना है, हेल्दी डाइट। सेकंड, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना है। तीसरा, अपने शुगर का मॉनिटरिंग रखें कि कहीं शुगर बढ़ तो नहीं गया है। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। छठे की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर आपका बीपी फटने लग गया है तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। लेकिन असली खतरा यहां शुरू होता है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है और आगे चलकर प्री एक्लेम्पसिया जैसी गंभीर स्थिति का कारण बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार हमें जल्दी डिलीवरी करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर डिलीवरी नहीं कराएंगे जल्दी तो मां को और बच्चे को दोनों की लाइफ को खतरा हो जाता है। तो ये बात थी छठी बात। सातवीं बात की बात करें तो बेबी की पोजीशन पे ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के अंतिम हफ्तों में बेबी का हेड नीचे होना नॉर्मल डिलीवरी के लिए अनुकूल माना जाता है, जिसको बोलते हैं किफेलिक। हालांकि कई बेबी अंतिम हफ्तों में पोजीशन बदल भी लेते हैं, इसलिए रेगुलर चेकअप और अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है लास्ट टाइम में। ये बात था सातवां पॉइंट। आठवें पॉइंट की बात करें तो लेबर पेन का डर कम करें। ध्यान से समझिए, नॉर्मल डिलीवरी में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है डर, फियर, डर। और डर और तनाव बढ़ने पर शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे आपका लेबर प्रोसेस प्रभावित हो सकता है। इसलिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। यह था आठवां पॉइंट। नौवें पॉइंट की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में नींद लें और मेंटल पीस को बनाए रखें। पर्याप्त मात्रा में नींद लें और मेंटल पीस बनाए रखें। कई महिलाएं प्रेगनेंसी में एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाती हैं, लेकिन अच्छी नींद और पॉजिटिव माइंडसेट संपूर्ण प्रेगनेंसी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं? वो इंटरनेट पे हर सलाह को सच मानने लग जाते हैं। हर प्रेगनेंसी अलग होती है। जो सलाह किसी और के लिए सही है वो सलाह आपके लिए गलत हो सकती है। मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई सलाह किसी पेशेंट के लिए सही हो सकती है, वही सलाह आपके लिए अलग हो सकती है। सब पेशेंट अलग अलग होते हैं। ये बात थी नौवां। 10वां पॉइंट, डिलीवरी की तैयारी पहले से ही करें। 36-37 वीक के बाद अपना हॉस्पिटल फाइनल कर लें, कहां डिलीवरी करना है। इमरजेंसी नंबर तैयार रखें, अपना हॉस्पिटल बैग तैयार रखें, अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी रखें, फैमिली सपोर्ट सुनिश्चित करें। इससे लेबर के समय आपको कम घबराहट होगी, आप डरोगे नहीं और नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किन परिस्थितियों में सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो हर परिवार को पता होना चाहिए। कई बार सभी प्रयासों के बावजूद भी सिजेरियन डिलीवरी का जरूरत पड़ सकता है। सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन फिर भी सिजेरियन डिलीवरी का जरूरत पड़ सकता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कब? तो जैसे मान लो बेबी को डिस्ट्रेस हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का धड़कन कम हो रहा है, तो अपन बच्चे का धड़कन रुकने का वेट नहीं कर सकते। सेकंड, अगर कुछ प्लेसेंटा प्रॉब्लम, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। तीसरा, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया, आपका बीपी इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपकी जान को खतरा है। चौथा, पूरा दवाई देने के बाद भी लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा, बच्चा नीचे नहीं आ रहा। और पांचवा, सर्टेन मेल प्रेजेंटेशन, मान लो बच्चे का कंधा पहले आ गया, बच्चा तिरछा है, तो ऐसे केस में सिजेरियन करना पड़ सकता है। तो याद रखिए, सिजेरियन सेक्शन फेलियर नहीं है, इसका उद्देश्य मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा है, दोनों का जान बचाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पता है आपको क्या है? तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो रेगुलर एएनसी चेकअप कराएं डॉक्टर से, अपने वेट को कंट्रोल रखें, पूरी प्रेगनेंसी में वॉकिंग करते रहें, आयरन कैल्शियम की टेबलेट कंटिन्यूस लेते रहें, बिल्कुल बंद ना करें अपने आप, शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखें। पांचवा, छठा, पर्याप्त मात्रा में नींद लें,
7वें की बात करें तो स्ट्रेस लेवल कम रखें। 8वें की बात करें तो डिलीवरी की तैयारी 36-37 वीक पे ही शुरू कर दें। और सबसे जरूरी, नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में नहीं, बल्कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। तो याद रखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मां भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे, दोनों स्वस्थ होने चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई दोस्त प्रेग्नेंट है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। आप अपने हस्बैंड के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सिंपल हिंदी भाषा में आप लोगों के लिए डालता रहता हूं। तो आप एक बार जाके मेरा पेज देखोगे तो आपको पूरे प्रेगनेंसी में जो जो समस्याएं आने वाली हैं उन पे पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहती, उसको हर चीज डिटेल में उसको पता होना चाहिए अपने बच्चे के बारे में। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।